जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ITR 1 और 4 लगनी स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि 2 और 3 की जो रिटर्न है अभी तक 84-85 दिन हो चुके हैं, 3 महीने का टाइम हो चुका है, अभी तक नहीं आई है। अगर आपने अपनी ITR ऑलरेडी भर दी है, अब आपको पता लगा उस ITR के अंदर कुछ गलती हो गई थी, आपको ITR 1 भरनी थी, 2 भर दी, 2 भरनी थी, 3 भर दी, 3 भरनी थी, 4 भर दी, या किसी भी तरह का कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम करने से रह गए। पहले ओल्ड में चले गए, अब न्यू में जाना चाहते हैं, न्यू में चले गए थे, ओल्ड में जाना चाहते हैं, आप अपनी इनकम को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं, रिफंड को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं, सारी की सारी चीज दोस्तों संभव है, पॉसिबल है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रिवाइज ITR भर के बताने वाले हैं। हमारे एक क्लाइंट ने दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में ITR भर दी थी, लेकिन बाद में उन्हें पता लगा मुझे तो काफी सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस लेनी थी। उसके बाद में रिवाइज ITR के माध्यम से हमने उसको ओल्ड ITR 1 भर के दिखाई है। हालांकि 2, 3, 4 अगर आपको कोई और ITR का फॉर्म अलग से भरना है तो उसके ऊपर भी हमारी सेपरेट डिटेल्ड वीडियो आ रखी है। तो आज हम ITR 1 को न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन और एग्जम्पशंस लेने के बाद आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं। ITR से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके जाते हैं, जहां पे आपको रिवाइज ITR भरना सिखा देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी रिवाइज ITR जो कि सेक्शन 139(5) के अंदर होती है भरना चाहते हैं तो आपको किसी भी ब्राउजर में आ जाना है, जो कि आपके फोन पर और मोबाइल पर हो सकता है, और ऊपर यहाँ पे आपको लॉगिन बटन दिया गया है जिस पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी यूजर ID पूछी जाएगी, जो आपका पैन नंबर भी आप डाल सकते हो, आप अपना आधार नंबर भी डाल सकते हो। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, इस चेकबॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जो आपका प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप आधार OTP की सहायता से नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद हमने कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाने वाला है। यहाँ पर जैसे ही आप E-फाइल, आप या तो डैशबोर्ड के अंदर भी जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं, व्यू ITR स्टेटस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आपकी ITR फाइल्ड हो चुकी है 19 जून को, और उसी दिन ही आपने वेरीफाई कर दी थी। दोस्तों, रिटर्न प्रोसेसिंग होगी, फिर आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपका कोई भी रिफंड बनता था वो रिफंड आपका आ जाएगा। पहले आपने ITR 1 भरी थी, अब 2 भरना चाहते हैं, 1 भरी थी, 4 भरना चाहते हैं, 1 भरी थी, 3 भरना चाहते हैं, या इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। मतलब रिवाइज ITR के अंदर सारे के सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। रिफंड कम मांगा था, ज़्यादा मांग सकते हैं, इनकम को ज़्यादा किया था, कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फाइल्ड रिवाइज रिटर्न भी लिखा आ जाएगा, ये देख सकते हैं, फाइल्ड रिवाइज रिटर्न या रिज्यूम फाइलिंग। रिज्यूम फाइलिंग मतलब आपने रिवाइज फाइल करने की कोशिश फिर से की थी, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ITR को डाउनलोड करके दिखा देने वाला हूं कि ITR में हमने क्या क्या भरा था। E-फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न पर आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको असेसमेंट ईयर 25-26 आप ये देख सकते हैं, इसकी ओरिजिनल रिटर्न हमने भर दी है, ये तारीख आ रही है, वेरिफिकेशन हमारा हो गया है, फाइल्ड हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो डाउनलोड फॉर्म पर काफ़ी डिटेल के अंदर आ जाएगा। अगर आपने ये चेक करना है कि आपने न्यू में भरी थी या ओल्ड में भरी थी तो एक बार इसको डाउनलोड करें, और सिंपली कितनी इनकम और कितनी छूट मांगी थी तो आप रिसीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ों को मैं आपको डाउनलोड रिसीट जैसे ही हम करते हैं तो हमारी एक PDF की फाइल डाउनलोड हो जाने वाली है। इस फाइल को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो आप ये नीचे देख सकते हैं, हमारी ITR का फॉर्म आपको मैं बता दूं, ITR 1 का फॉर्म हमने भरा था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8,83,000 रुपये हमारी इनकम थी। हमारा TDS कट गया था दोस्तों 64,000 रुपये, टैक्सेस पेड आ रहा है जो, और हमारा रिफंड हमने मांगा था 24,000 रुपये। लेकिन अब हमने ये एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया कि हमारा यहाँ पे जो TDS था वो ज़्यादा रिफंड होना चाहिए था। यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल नहीं दी गई है कि आप ओल्ड में गए थे या न्यू में गए थे, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड फॉर्म में जाना पड़ेगा। डाउनलोड फॉर्म में जाएंगे तो एक और PDF आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है, जिसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। अब दोस्तों ये 8-9 पेजेस की होती है, ये 11 पेज की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो चीज़ पूछी जाती है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम, वो आपको यहाँ पे देख लेनी है। पहले ही पेज के ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पे आपका यहाँ दिखाई देगा जो 20 नंबर क्वेश्चन या A20 है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 BSc 6, ये होता है न्यू टैक्स रिजीम, ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। इसका क्या मतलब हुआ, न्यू टैक्स को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं क्या, यहाँ नो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ है, ITR आपने न्यू में भरी है,
अगर यहाँ पे यस लिखा होता तो इसका मतलब होता कि ITR आपने ओल्ड में भरी है। तो हमने दोस्तों ITR हमारी न्यू में भरी थी, लेकिन हम डिडक्शन और एग्जम्पशंस की छूट लेना भूल गए थे। अब हम हमारी ITR को ओल्ड टैक्स रिजीम में भर के बताने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड पर भी आप आ सकते हैं, जहाँ पर आप ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर भी आ सकते हैं। असेसमेंट ईयर हमारा दोस्तों 25-26 रहने वाला है। ऑनलाइन हम ITR भरेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब पहले आपने ITR भरने की कोशिश की थी तो रिज्यूम फाइलिंग को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर लें, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग को आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपको आगे बढ़ जाना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। अब आपको दोस्तों इंडिविजुअल के तौर पर ही आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है तो वो सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। पहले भी हमारी ITR 1 थी और अब भी हमारी ITR 1 है। दोस्तों आप ITR 1 की जगह 4 भरना चाहते हैं तो लगभग प्रोसेस तो आपका सेम रहेगा और ITR 4 वाली वीडियो आप हमारी रेफर कर सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 1 कर दिया, फिर से वे मैसेज दे रहा है कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है। आप कंपेयर कर लें ओल्ड और न्यू में, आपको न्यू के अंदर ATC HRA ये सारी की सारी छूट नहीं मिलने वाली है। इस चीज़ का ध्यान दें, ओके पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अब आगे रीजन पूछेगा कि आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। तो रीजन वही सेम जो आपने पहले सेलेक्ट किया था, 3 लाख से ऊपर इनकम है तो ये, इनमें से कोई ट्रांजेक्शन्स किए तो ये, नहीं समझ आ रहा है तो सिंपली आप अदर्स पर क्लिक करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको एक मैसेज दिया जाएगा कि हमने प्री फिल डेटा आपका ऑलरेडी भर दिया है, उसको आप चेक कर लें, कंफर्म कर लें और उसके हिसाब से ही आपको ITR भरनी है। हमने क्या दोस्तों, ITR भरने से पहले हम हर बार आपको बताते हैं आपको अपना AIS, आपको अपना TIS, आपको अपना 26AS जो कि आपको यहाँ सारा का सारा डेटा चेक करना है, कंफर्म करना है और उसके आधार पर ही आपको ITR भरनी है, क्योंकि ASTS 26S ऑलरेडी हमने चेक करना बता दिया है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमें अब आ जाना है, नेम, एड्रेस, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। जब आपने ओरिजिनल रिटर्न 15 सितंबर से पहले भरी थी तो यहाँ 139.1 किया था, अब ये सेलेक्ट ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, अब ये 139.5 आ रहा है, क्योंकि इसे खुद को पता लग गया है कि आपने रिवाइज रिटर्न भरनी है तो आप 139.5 पड़ा रहने दें। पिछली ITR जो भरी थी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और आपका यहाँ पे दोस्तों आ चुका है जो डेट, किस तारीख को आपने ITR भरी थी, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल ITR। एक से ज़्यादा बार ITR भरी है तो भी आपको यहाँ ओरिजिनल वाला ही लेना है। अब दोस्तों ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम, यहाँ पे 7 लाख तक तो आपकी माफ़ है, लेकिन कोई डिडक्शन एग्जम्पशंस नहीं है तो नो कर दें, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में जाएगी। अगर आप यस करते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। हमने दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है। हमारी होम लोन की छूट थी, ATC वगैरह की छूट थी। अब आप बैंक डिटेल में आ जाएंगे, जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सभी को यहाँ पे ऐड अनदर करके ऐड कर लें और कम से कम एक बैंक अकाउंट नॉमिनेटेड फॉर रिफंड होना बहुत जरूरी है। अब आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई है कन्फर्म। ग्रॉस टोटल इनकम पर दोस्तों आपको आ जाना है। यहाँ पे आपकी सैलरी वगैरह और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिक भरी हुई दिखाई देगी। आप चाहते हैं इसको चेंज करना है तो एडिट बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही एडिट पर क्लिक करेंगे आपकी सैलरी यहाँ एडिटेबल ऑप्शन पर आ जाएगी। इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कोई भी चेंज आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम ओल्ड टैक्स रिजीम में गए थे, कोई अलाउंसेस वगैरह लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप सिंपली यहाँ पे डाल देंगे। हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो यहाँ पे 50,000 की ही छूट मिलेगी। आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो अब हमने दोस्तों सेव बटन पर क्लिक कर देना है। आप अपनी सैलरी को घटा बढ़ा सकते हैं, हमने हमारी सैलरी को चेंज नहीं करना है। अब होम लोन की छूट हमने लेनी थी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाने के बाद एडिट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको होम लोन की अगर छूट लेनी है तो आपको यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का टाइप है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड लेना पड़ेगा। अगर रेंट की इनकम आती है तो लेट आउट, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो ITR 1 का फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, ITR 2 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो हमने होम लोन की छूट लेने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड करके सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स की कोई भी इनकम हमारी आती है दोस्तों, वो डालने से पहले हमें यहाँ पे होम लोन के ब्याज की छूट डालनी है, जो कि सेक्शन 24B के अंदर आती है। इसको क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों जो आपने लोन लिया था, किससे लिया था? हमने बैंक से लिया था,
कौन से बैंक से लिया था उस बैंक का नाम डाल देंगे। अब लोन अकाउंट नंबर डालना है कि आपका लोन अकाउंट नंबर कब है और कब सैंक्शन हुआ था। मान लीजिए दोस्तों हमें ये 2 साल पहले ही सैंक्शन हो गया था, तो हमें यहाँ पे मान लीजिए 2022 को अक्टूबर की 27 तारीख को हमें ये सैंक्शन हुआ था। कितने रुपए का लोन आपको ये मिला था, तो हमने ये जो लोन लिया था ये 50 लाख रुपए का लिया था और आज की तारीख में कितना लोन आपका बकाया पड़ा है, तो ये 40 लाख रुपए हमारा लोन बकाया पड़ा है। और कितना ब्याज आपने चुकाया, मान लीजिए दोस्तों 2,25,000 रुपए हमने यहाँ पे ब्याज चुका दिया है इस साल का। ये सिर्फ प्रिंसिपल की नहीं बात कर रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है। मान लीजिए 5 लाख की आपकी इंस्टॉलमेंट गई थी, इसके अंदर 2,25,000 रुपए का इंटरेस्ट था और 2,75,000 रुपए का प्रिंसिपल था। तो जैसा भी आपका केस होगा आप बैंक से लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जरूर ले लें। अब आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। मैंने 2,25,000 रुपए डाली थी दोस्तों, लेकिन मैक्सिमम ये देखिए आपको 2 लाख की ही छूट देने वाला है। इसके बाद आपको पता होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाकर के पिछली बार आपका कोई रिफंड आया था तो उसका ब्याज, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। नहीं आती है या डाटा कम ज्यादा आ रहा है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करें, एडिट पर क्लिक करें, यहाँ पे इसको चेंज करके सेव आप कर सकते हैं। और कोई भी अदर सोर्स की इनकम ऐड करनी है, यहाँ पे जाएं, ऐड अनदर पर जाएं, नेचर ऑफ इनकम के अंदर लास्ट के अंदर एनी अदर पे जाएं। यहाँ पे मान लीजिए आपने ट्यूशन की इनकम भी पढ़ाई थी, तो ट्यूशन की इनकम आपकी हो गई है 5,000 रुपये। इसको डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारी सैलरी आ गई, होम लोन आ गया और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी आ गया। ऐसी कोई भी इनकम जो आपकी एग्जम्प्ट है 5,000 रुपये तक, एग्रीकल्चर इनकम, पीपीएफ का ब्याज, सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज यहाँ आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपये तक शेयर या म्यूचुअल फंड का सेक्शन 112A के अंदर है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये देखिए मोटा मोटी मैं बताना चाह रहा था, यहाँ पे आपको टैक्स पेड दिखाई दे रहा है। हमारा टीडीएस तो बनता था 64,000 रुपये और टैक्स हमारा अभी इतना और बन रहा है, तो लेकिन हमने अभी डिडक्शन वगैरह की छूट लेनी है। टोटल डिडक्शन पर हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब दोस्तों सेक्शन 80C सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेक्शन है। फेक और फर्जी डिडक्शन आपको नहीं लेनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिट बटन पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए एक से ज़्यादा आपकी छूट है तो आप ऐड अनदर करते जाएंगे। अमाउंट ऑफ एलिजिबिलिटी हमारा तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए 1,50,000 रुपये तो होम लोन का जो प्रिंसिपल था उसी से ही कंप्लीट हो गया, वो डाल करके हमने सेव कर दिया। मान लीजिए आपका यहाँ पे 1 लाख ही होता था, 50,000 की छूट आपने और लेनी है तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। मतलब जब तक 1,50,000 रुपये की छूट आपकी जेन्युइन नहीं हो जाती, आप ऐड अनदर करके अलग अलग LIC है तो उसका नंबर है, ट्यूशन फीस है तो बच्चों की फीस का रसीद नंबर डाल सकते हैं। अब हमें सेव बटन पर क्लिक कर देना है। आपको पता होगा 80C, 80CCC और CCD1 इन तीनों को मिलाकर ही हमें कितनी छूट मिलती है, 1.5 लाख रुपए की। 80CCD1B के अंदर क्या होगा, अगर आपका 80CCD1 की छूट पूरी हो रही है और 1.5 लाख रुपए आपके पूरे हो रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट थी आप 80CCD1B में भी डाल सकते हैं। एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम आप 50,000 की छूट ले सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे 60,000 रुपये डालता हूँ, आप ये देख सकते हैं 60 तो डाल दिए, लेकिन एलिजिबल अमाउंट हमारी 50 ही होती है, तो हमें 50 की छूट यहाँ मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये दोस्तों प्रान नंबर हमारा मांग रहा है। प्रान नंबर हमारे टैक्स पेयर का आपको उसके अंदर मिल जाएगा, जो आपका जो रिसीट होती है दोस्तों उसके अंदर मिल जाने वाला है। तो हमने यहाँ पे हमारा प्रान नंबर डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर दिया है। 80C हो गया, 80CCD1B हो गया। अगर आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी है तो 80CCD2 फॉर्म नंबर 16 से ले सकते हैं। 80CCH अग्निवीर कॉर्पस फंड वाला है, इसकी छूट दोस्तों आपको अगर लगता है लेनी है तो ले सकते हैं। 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे ही एडिट बटन पर क्लिक करेंगे अब ये पूछता है दोस्तों कि आप वेदर एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर आपके सीनियर सिटीजन हैं या नहीं है। अगर आपने अपने पेरेंट्स की छूट लेनी है, वो 60 साल से ज़्यादा हैं, ये देखिए आप खुद के अंदर तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको लेना है कितनी पेमेंट आपने हेल्थ चेकअप की है, कितनी हेल्थ इंश्योरेंस की है। उसके बाद आपके अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं उसको आप यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड अनदर पर चले जाना है, तो उसकी एक एक छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखिए सेल्फ एंड फैमिली में आप यहाँ जाएंगे, नेम ऑफ इंश्योरेंस, मान लीजिए आपने किसी कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा है और उसकी पॉलिसी नंबर डालने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट आपने कितनी दी थी, आपको पता है 25,000 तक की छूट मिल जाएगी। मान लीजिए हम 26,000 रुपये डालते हैं और सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं, तो 26 में से हमें 25 की छूट ये दे रहा है।
और हमारे पेरेंट्स की, दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर आपके पेरेंट्स की छूट आपने लेनी है, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है और उसका पॉलिसी का नंबर क्या है और हेल्थ इंश्योरेंस का कितना पैसा उनको पता है, 50,000 तक आप छूट ले सकते हो। तो मान लीजिए हमारी 51,000 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस की दी थी, हम कर देंगे सेव बटन पर क्लिक। तो 25 यहाँ, और नीचे अगर आपके पेरेंट्स है जो सीनियर सिटीजन नहीं है तो दोस्तों आपको 25 नहीं तो 50 की छूट मिल जाएगी। इसके बाद आपको सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो 80D हमारी हो गई है। इसके अलावा 80DD, DDB, 80E, हर एक चीज़ की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। किसी को डोनेशन वगैरह चंदा दिया था तो 80G में आप आ जाएंगे। HRA नहीं मिलता है तो 80GG की छूट भी आप यहाँ ले सकते हैं। 80GGA, GGC, अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को कोई चंदा दिया है, पिछली बार काफ़ी सारे लोगों को नोटिस आए थे। सेविंग का ब्याज दोस्तों हमारा 1076 रुपये आ रहा था, इन्हें ऑटोमेटिक उठाना चाहिए था, ये नहीं उठाता है, तो ये 80TTA के अंदर ऑल टैक्स रेजिम में छूट मिल जाएगी। उसके अलावा आपकी कोई भी डिडक्शन एलिजिबल लगती है तो आप उसकी छूट ले सकते हैं। 80U एनी अदर डिडक्शन में भी आप यहाँ जा सकते हैं। अब आपने कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है, टैक्सेस पेड में आ जाना है। दोस्तों आपका सैलरी पर किसी ने TDS काटा यहाँ, अदर देन सैलरी यहाँ, फॉर्म 16C यहाँ, किसी ने आपका TCS कलेक्ट किया, एडवांस टैक्स भरा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा, बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम रहेगा। ये देखिए 64,000 रुपये हमारा TDS कटा था, हमने कर दिया है कन्फर्म, वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी। अब दोस्तों हमारी जो टोटल इनकम है छूट लेने के बाद 4,37,000, क्योंकि आपको पता होगा हम जा रहे हैं ओल्ड रिजीम में, और ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पर आपको 12,500 की छूट मिल जाती है। यहाँ टैक्स तो बन रहा है 9300 रुपये का, लेकिन 87A आपका सारा का सारा टैक्स ये माफ़ कर रहा है, जीरो कर रहा है, और आपका जो जितना भी टैक्स बनता है वो बनता है दोस्तों 000। आपको क्या कर देना है, कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। अब आप देख सकते हैं जितना भी आपका TDS कटा था ये आपको रिफंड मिल रहा है। मैं आपको दोस्तों फिर से एक वार्निंग दे देता हूँ कि आप किसी भी तरह की फेक डिडक्शन और एग्जम्पशंस ना लें। जो आपके पास प्रूफ है उसी की छूट आपको लेनी है, ताकि इन फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स से कोई नोटिस वगैरह ना आए। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर आप जाएंगे, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं वो लिखने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आएँ। कोई कमी पेशी होगी तो यहाँ एक लिस्ट आ जाएगी, उस पर क्लिक करना है और वो कमी पर लेकर के चला जाएगा। अदरवाइज आपका सारा डेटा ओके है। अब आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में नीचे आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। यहाँ पर भी कोई कमी नहीं पाई गई है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, आपको वेरीफाई नाउ इस पे करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP जो मेरा आधार में दिया हुआ है कंटिन्यू करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। आपके आधार कार्ड वाले नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP जाएगा, वो डालने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहां पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है। और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहां पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए, ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।